स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करते हैं प्रूव दैट द सम ऑफ ऑल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज जीरो, या फिर प्रूव दैट 1 प्लस ओमेगा का स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। हम इन दोनों स्टेटमेंट्स जो है हमारे पेपर में कई बार आ चुकी हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है। ओमेगा की वैल्यू है -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3/2 और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3/2। अब हम इसमें से 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है 1 प्लस ओमेगा का स्क्वायर। अब हम इसमें क्या करेंगे, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे। ओमेगा की वैल्यू लिख दी, ये हमने ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू लिख दी। ओके, अब इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम हमारे पास कितना आ रहा है इसका 2। अब इसका एलसीएम हमारे पास आ गया 2। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 2। 2 1 जा 2 1 आ गया। 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 1। 1 को स्क्वायर रूट ऑफ -3 से करेंगे माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ -3। ठीक है, अब इसी तरह 2 1 जा 2, 1 को -1 से किया माइनस का 1 आ गया। ठीक है, 1 को माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 से किया माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ गया। ठीक है, अब हमारे पास ये वाला बन रहा है माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ 3, यानी कि प्लस का माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 और ये माइनस का। प्लस और माइनस से कट गया, हमारे पास एक माइनस का 1 ये वाला बच गया और एक ये वाला बच गया। माइनस का 1 और माइनस का 1 कितना हो गया, माइनस का 2। 2 माइनस 2 कितना हो गया 0। 0/2 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास आ गई लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड सॉरी, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगी राइट हैंड साइड। तो इस तरह हमारी ये आइडेंटिटी प्रूव होगी कि प्रूव दैट द सम ऑफ ऑल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 0। अब हम करते हैं फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, ये वाला भी पेपर में कई बार रिपीट हो चुका है कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इक्वल होता है 1 के। ओके, अब हम 1 की वैल्यू 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर लिख दिया। 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर लिख दिया। अब ओमेगा की ये वैल्यू लिख दी और ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू लिख दी। ओके, ये हमारे पास आ गया जी। अब ये ओमेगा की वैल्यू हमारे पास जिनके a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला बना है। a प्लस बी और a माइनस बी, हमें पता है a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, -1 हमारे पास ये a बन रहा है और ये हमारे पास b है। ठीक है, ये a प्लस बी और ये a माइनस बी। ठीक है, -1 का स्क्वायर और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 का स्क्वायर। अब ये -1 का स्क्वायर क्योंकि इवन नंबर हो तो माइनस क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। हमारे पास क्या आ गया 1, स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट हो गया कैंसिल। तो कितना आ गया हमारे पास -3। इस माइनस से ये वाला माइनस क्या हो गया प्लस 1 + 3 कितना हो गया 4। 4/4 कितना आ गया जी हमारे पास 1। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हमारे पास क्या आ गया जी 1। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इक्वल होता है 1 के। ओके, यानी कि ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू हमारे पास किसके इक्वल होता है 1 के। तो ये वाला भी कई बार आ चुका है, एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। ठीक है, कि पेपर में क्वेश्चन आता है कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, फाइंड करें तो हमने क्या करना है, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। ओके, ओमेगा की वैल्यू हमारे पास है -1 प्लस स्क्वायर रूट -3/2 और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या है -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3/2। ठीक है, अब हम देख सकते हैं इसको कि उसके ऊपर है प्लस का a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला लग रहा है। ठीक है, a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर का फार्मूला लगा दिया। ठीक है, a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर का फार्मूला लगा दिया। स्क्वायर की वजह से ये माइनस क्या हो गया, खत्म हो गया, 1 आ गया। ठीक है, अब ये माइनस का माइनस आ गया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, माइनस का रह गया। इस माइनस से ये वाला माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। 1 + 3 हमारे पास कितना हो गया 4। 4/4 इज इक्वल टू 1। तो हमें प्रूव हो गया कि ओमेगा क्यूब इक्वल होता है 1। ये भी वो पेपर में दे सकता है कि प्रूव करें, प्रूव दैट ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। तो उसके लिए भी आपने यही वाला सॉल्यूशन निकालना है। ओके, थैंक यू वेरी मच।